हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू चैप्टर ऑफ चरक संहिता सूत्र स्थान। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चरक के चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है उपकल्प नियम अध्याय। अब देखो, पूर्व संपादन संपादन यानी प्री ऑपरेटिव स्नेह स्वेद, चिकित्सालय की स्थापना और संभार द्रव्यों के संग्रह के पश्चात। अब ये सब चीजें संग्रह, अभी तक सारे द्रव्यों को संग्रह कर रहे थे, ठीक है। संग्रह कर लिया, पूरा हॉस्पिटल बनाया, फिर हॉस्पिटल के लिए जो भी जो जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो सब चीजें कर लिया, ठीक है। स्टाफ ले लिए, पशु पाल लिए, और सारे बर्तन ले लिए, सारे इंस्ट्रूमेंट ले लिए, जो जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है? जिस रोगी का वमन या विरेचन कराना हो उसे पूर्व के अध्यायों में बताए गए नियमों के अनुसार, पहले क्या बताया था, पूर्वकम करने क्या कहते हैं, संशोधन कर्म करने से पहले वही चीज स्नेहन और स्वेदन क्रियाओं से सुसंस्कृत मतलब तैयार करना चाहिए। अब वमन विरेचन जिसको कराना था पहले स्नेहन स्वेदन कराओ। अब हॉस्पिटल बन गया ना, अब पेशेंट आया तो पहले उसको क्या करवाना है, वमन सॉरी, पहले उसको स्नेहन और स्वेदन कराना है, उसके बाद ही आप उसको वमन विरेचन करवाओगे। आप डायरेक्ट नहीं करवा सकते। आपका ये रीजन पिछले अध्याय में, पिछले चैप्टर में आपको बताया, डायरेक्ट करवाओगे तो पेशेंट बिल्कुल टूट जाता है। जिस तरह से बिना, उसमें एक उपमा लिखी हुई थी कि जिस तरह से बिना स्नेहन स्वेदन के अगर लकड़ी को मोड़ते हो और वो तो टूट जाती है, इसी तरह से अगर बिना स्नेहन स्वेदन के अगर किसी पेशेंट को आप संशोधन करते हो तो उसी तरह से वो भी टूट जाता है बिल्कुल। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो, आकस्मिक अंतराय प्रबंध की बात। यदि स्नेहन स्वेदन करते समय बीच में, आप स्नेहन स्वेदन कर रहे हैं, ठीक है, बीच में ही रोगी को अचानक कोई तीव्र शारीरिक या फिर मानसिक यानी कि फिजिकल या मेंटल रोग हो जाते हैं तो प्रधान संशोधन कर्म को तुरंत रोक देना चाहिए। तो संशोधन कर्म रोक दो। अब जैसे मान लिया स्नेहन स्वेदन कोई बंदा कर रहा हो, किसी पेशेंट, कोई डॉक्टर करता है किसी पेशेंट को, और बीच में वो बंदा बीमार हो जाता है पेशेंट, तो हमें उसी टाइम तीव्र उसी टाइम क्या करना चाहिए, हमें ये सब चीजें रोक देनी चाहिए। और रोकने के बाद अब क्या करना है, चिकित्सक को सबसे पहले उस आकस्मिक तीव्र व्याधि को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, यानी पहले उसको ट्रीट करना चाहिए जो उसे हुआ है। जब ये तीव्र रोग शांत हो जाए, अब जब ये मतलब कि वो सही हो जाए, वो रोग से, रोग रोग जो था वो रोग खत्म हो जाए, तो जितने दिन उसकी चिकित्सा करने में लगे हैं उतने ही दिन तक रोगी को पुनः उसी रोग के अनुकूल विश्राम, अनुगामी पथ्य और सामान्य औषध चिकित्सा देनी चाहिए। समझ में आ रहा है कितना सिंपल लैंग्वेज में कर रखा है। जितने दिन उसको शांत करने में लगे हैं, चिकित्सा करिए जितनी दिन, उतनी दिन उसको आराम करना है, ठीक है। उसको औषध पिलानी है, चिकित्सा देनी है, वो वाली पत्ते, ये सब चीजें, ताकि वो पूरी तरह स्थिर हो जाए, ताकि वो पूरी तरह स्टेबल हो जाए। और इसके पश्चात ही, अब इसके बाद ही पुनः स्नेहन स्वेदन देकर वमन की ओर बढ़ना चाहिए। ये सब चीजें हो गया। अब फिर से बेसिक स्टेप से स्टार्ट करने वाले हैं, स्नेहन स्वेदन से, फिर वमन से पहले स्नेहन स्वेदन करेंगे, उसके बाद वमन करवाएंगे। मतलब ये था इसका नियम कुछ। अब आगे चलते हैं, वमन कर्म में आ गए हैं हम, हॉस्पिटल भी बन गया, स्नेहन स्वेदन भी कर लिया। स्नेहन स्वेदन के बीच में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसको पहले शांत करते हैं, उसके बाद वमन की ओर बढ़ते हैं। अब चलते हैं वमन की ओर। अब वमन की ओर बढ़ते हैं तो इसमें वमन औषध पिलाने से पूर्व अब क्या करना चाहिए, रोगी का आवश्यक लक्षण देख लेना चाहिए। जैसे रोगी का स्नेहन स्वेदन ठीक से हो चुका हो, उसका मन पूरी तरह प्रसन्न और भय मुक्त व एकाग्र हो, उसी को क्या बोलते हैं संस्कृत टर्म में अनुपहत, अनुपहत मनसम, अनुपहत मन बोल सकते हैं। यानी कि अनुपहत मन मतलब जिसका मन पूरी तरह से प्रसन्न हो और भय मुक्त हो। एक सेकंड, वह रात्रि में सुखपूर्वक सोया हो। ये पहले देखो, वमन करने से पहले का ये सारे पेशेंट में ये सारे लक्षण होने चाहिए, ये बता रहा है, ये आवश्यक लक्षण दिखने चाहिए। सबसे पहले तो स्नेहन स्वेदन अच्छा से करने के लिए उसका मन पूरी तरह से प्रसन्न हो और उसमें कोई डर वर नहीं हो, ठीक है। ये सब चीजें होनी चाहिए, पेशेंट बिल्कुल एकदम फ्री होना चाहिए, बिल्कुल खुश होना चाहिए। और उसने रात में सुखपूर्वक सोया हो, उसका पूर्व दिन यानी उससे जब जब वमन करना हो उससे पहले वाले दिन का खाया हुआ भोजन पूरी तरह से पच चुका हो, यानी सुप्रजीर्ण भक्तम, इसी को संस्कृत टर्म में सुप्रजीर्ण भक्तम बोलते हैं, मतलब कि रात का खाया हुआ भोजन पूरी तरह पक चुका हो। यदि अजीर्ण में दवा पिलाई गई तो ग्लानि व विबंध जैसे विपरीत परिणाम होंगे। ये बता रहा है कि क्यों पकना है, यानी कि रात का भोजन पका होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे ही बिना अजीर्ण अजीर्ण अवस्था में अगर आप दवाई पिलाते हो वमन के लिए तो उससे क्या हो सकता है, विबंध या ग्लानि पैदा हो सकता है, ठीक है। इसलिए पूरी तरह से भोजन पच चुका हो। प्रातः काल वह कंठ से स्नान कर चुका हो, मतलब कि शिरा स्नातम मैंने स्नान अच्छे से कर चुका हो, और शरीर पर चंदन का लेप किया हो,
फूलों की माला और नए अखंडित सुंदर वस्त्र धारण किए हों। ये सब चीज़ें होनी चाहिए पेशेंट के अंदर। अब चलते हैं, अब ये सब चीज़ें हो गई, हमें मिल गया पेशेंट के अंदर, वो बिल्कुल खुश है, निर्भय है और सारे अच्छे से उसने सोया है पूरी रात घोड़ा बेच के। और फिर उसने क्या करा, उसके भोजन भी पच गए हैं, बिल्कुल सेंट वेंट लगा के नहा धो के आया है। अब उसका वमन करवाएंगे हम। अब इसमें वमन करवाने के लिए एक हमें चाहिए होता है औषध। वो औषध कौन सा है? मदन फल। ठीक है, देखना ये मदन फल है। और विरेचन के लिए था त्रिवृत होता है विरेचन के लिए। वमन के लिए मदन फल। मदन फल के काढ़े, काढ़े मतलब क्वाथ, क्वाथ मतलब डिकॉक्शन, यानी मदन फल के काढ़े अब इसमें इसमें बता रहा है सर्वभौमिक मात्रा सिद्धांत। मात्रा की बात हो रही है, कितना मात्रा पिलाना चाहिए। ऐसा आपने आयुर्वेद में देखा, मात्रा किसी का फिक्स नहीं होता। पहली बात तो वो डिपेंड करता है अग्निबल पे डिपेंड करता है, और या फिर क्या कहते हैं पेशेंट के बल पे डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस मात्रा को डिटरमाइन करने के लिए। तो वही बता रहा, मदन फल काढ़े की मात्रा अथवा आयुर्वेद की किसी भी संशोधन औषधि की कोई एक निश्चित यूनिवर्सल या तौल आधारित फिक्स मात्रा तय नहीं की जा सकती। औषध की मात्रा हमेशा प्रतिप्रूषम, यानी कि व्यक्ति व्यक्ति के कोष्ठ और शारीरिक बल के अनुसार बदलती रहती है। ये बता रहे हैं कि वही है कि इसकी मात्रा फिक्स नहीं होती, क्योंकि ये मात्रा किस पर डिपेंड करती है? प्रतिप्रूषम पे, व्यक्ति व्यक्ति के कोष्ठ और उसके बल के अनुसार बदलती रहती है। हाँ, ये जरूर है, सटीक डोज की पहचान हम जरूर कर सकते हैं। सटीक डोज की परिभाषा देख लेते हैं। इसमें लिख रहा है किसी भी रोगी के लिए दवा का सही मात्रा का प्रमाण केवल वही माना जाएगा जो रोगी के शरीर में बिना किसी कष्ट के प्रविष्ट होकर उसके वैकारिक दोषों, मतलब कि रोग पैदा करने वाले दूषित तत्वों को समूल बाहर निकाल दे। समूल मतलब जड़ से बाहर निकाल दे। वही उसके लिए सबसे बेस्ट मात्रा होगा। ठीक है। अब तथा जिसके सेवन से शरीर में ना तो अयोग हो, अयोग मतलब दवा का काम ना करना, अयोग के लक्षण ना हो, और ना ही अति योग हो, मतलब ओवर इवैक्यूएशन या अति शुद्धि के घातक उपद्रव उत्पन्न हो। यानी कि ना ही अयोग के लक्षण उत्पन्न हो, ना ही अति योग के लक्षण उत्पन्न हो। तो वही मात्रा उस विशिष्ट व्यक्ति के लिए उत्तम प्रमाण है। यह मात्रा की बात चल रही है। दोष पिघलने के शारीरिक लक्षण एवं आसान। अब पता कैसे चलेगा कि दोष पिघल गया है तो हमें अब कर लेना चाहिए? देखो, दवा पीने के बाद एक मुहूर्त में कितना मिनट होता है बताना, कमेंट में करना, जरूर कमेंट करना, ठीक है। दवा पीने के बाद एक मुहूर्त की नैदानिक मॉनिटरिंग करनी है, मतलब हमें देखना है कि क्या क्या चीजें हो रही है। दोषों की गति के चार क्रमिक शारीरिक संकेत होते हैं, चार होते हैं संकेत। वमन औषध पिलाने के बाद आपने दवाइयां पिल, मदन फल के क्वाथ आपने पिला दिए, ठीक है। उसके बाद एक मुहूर्त लो भाई, यहाँ पे लिख रखा मैंने, 48 मिनट्स होते हैं ऑलमोस्ट। एक मुहूर्त तक रोगी की कड़ी निगरानी की जाए, एक मुहूर्त तक उसको देखा जाए, निगरानी किया जाए, और उसके शरीर में होने वाले निम्नलिखित परिवर्तनों से दोषों की स्थिति समझें। यानी कि अगर ऐसा हो रहा तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा, और अनुमान के द्वारा अगर श्वेत प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब पसीना आया है, उससे क्या समझना चाहिए? उससे ये समझना चाहिए कि शरीर के ब्लॉक हुए दोष अब उष्मा से क्या हो गया? पिघलना शुरू हो गया है। अगर पसीना आ रहा है तो ये समझना चाहिए कि दोष अब पिघलना शुरू हो गया है। लोमहर्ष हुआ है तो हमें क्या समझना चाहिए? यानी रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि दोष अब अपने मूल संचय स्थान को छोड़कर गतिशील हो चुके हैं, मतलब कि वहां अपनी जगह छोड़कर निकल चुके हैं। फिर उसके बाद कुक्षी आदमान, कुक्षी मतलब पेट, पेट का फूलना। अगर पेट फूलने लगे तो इसके मतलब इससे यह समझना चाहिए कि दोष शाखाओं से निकलकर अब पूरी तरह उदर या कोष्ठ में आ चुके हैं। इस ये समझना चाहिए। अब हृल्लास या आस्य स्रवण, हृल्लास मतलब नोजिया होता है ना, वॉमिटिंग से पहले की जो फीलिंग आती है, ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग हो जाएगी, वो हृल्लास बोलते हैं। जी मचलाना या मुंह से लार निकलना, आस्य स्रवण मतलब मुंह से लार निकलना। अगर ये सब चीजें हो रही है तो हमें यह समझना चाहिए कि दोष अब कोष्ठ से ऊपर मुख की ओर गति कर रहा है। समझ में आ रहा है? यानी जहां पहले था श्वेत निकलना, मतलब कि लिक्विड, दोष पिघलने लग गया है। लोमहर्ष मतलब दोष निकल चुका है कोष्ठ की तरफ। कुक्षादमान मतलब कोष्ठ में आ चुका है। और लास्ट जब हो रहा था तो मैंने कोष्ठ से अब ऊपर की ओर, मुख की ओर आ रहा है। तो ये सब चीजें समझनी चाहिए। ये लक्षण थे, चार लक्षण थे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना। सुरक्षित वमन निष्कासन हेतु रोगी को शिक्षा। अब रोगी को शिक्षा क्या देनी है? देखो, अब चिकित्सक रोगी को समझाएं कि अपने ओष्ठ यानी होंठ, तालु, कंठ को पूरी तरह खोलकर रखो, जिसको
संस्कृत टर्म में बोलते हैं। विवरित ओष्ठ तालु कंठो, विवरित मतलब खोल कर रखना, खोल कर रखो। बहुत अधिक पेट पर जोर यानी कि न अति महता व्यायामेन, यानी बहुत पेट पर जोर ना लगाएं, यानी कि व्यायाम ना करें, बल्कि स्वाभाविक रूप से उसे उठने वाले छर्दी वेगों को बाहर आने दें। मतलब कि ऐसा ना हो कि वो रोकने की कोशिश कर रहा हो वेगों को रोकने की कोशिश नहीं करना है, जो आ रहा है उसे आने देना है, ठीक है। बाहर अगर आना चाह रहा है पेट से बाहर तो आने देना है, वही बता रहा है कि पेट पे ज्यादा जोर ना लगाएं। गर्दन और शरीर के ऊपरी भाग को क्या करना, थोड़ा आगे की ओर झुका कर रखें ताकि वमन आसानी से आ जाए। यदि वेग धीमा पड़ जाए, अब वेग धीमा हो गया या दोष अंदर ही रुक जाए तो क्या करना चाहिए, तो अपने नाखूनों को अच्छी तरह कटे हुए, जिसको बोलते हैं सुपरिलिखित नखाभ्याम, मतलब अपने नाखूनों को अच्छी तरह कटे हुए साफ उंगलियों से। एक तो देखो, अगर नहीं, आपका वो वेग धीमा पड़ गया या अंदर ही रुक गया, नहीं आया, वोमिटिंग नहीं हुई, तो वो बोल रहे हैं कि कैसे आपको वोमिटिंग करानी है। या अपनी उंगलियों की, अपने साफ उंगलियों जिसके नाखून कटे हुए हों, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर नील कमल इस्तेमाल कर, नील कमल या कुमुद या सौगंधिक कमल के कोमल डंठल लोटस स्टॉक के कंठ के भीतर धीरे से स्पर्श कराकर वमन के वेगों को सुखपूर्वक बाहर निकालें। तो मतलब समझ रहे हो, मतलब उंगलियां या तो फिर अपने साफ उंगलियों को अंदर डालो, या फिर लोटस स्टाक को थोड़ा कंठ के पास और डालोगे ना तो वो मीटिंग अपने आप हो जाती है। तो आप ट्राई ये कर सकते हो, अपने उंगलियों को जो साफ अच्छे से नाखून वाखून काट लेना और साफ सुथरा होने चाहिए, उसको अंदर कंठ के पास अंदर डालोगे ना तो आपको वो मीटिंग होने लगेगी। तो वो यही बता रहे हैं कि अगर वो मीटिंग नहीं हुई, दोष अंदर रुक गए, तो आप इस तरह से वो मीटिंग करवा सकते हो। वमन देखो, अब हम करने वाले हैं वमन के अयोग, सम्यक योग एवं अति योग के लक्षण के बारे में देखने वाले हैं। अगर वमन अगर ढंग से दवा काम नहीं किया तो कौन से लक्षण होंगे। सम्यक योग, अगर वमन का अगर औषध आपने दवाई पिलाई है और अच्छे से वो काम कर रहा है तो उसके क्या लक्षण होंगे। अति योग के क्या लक्षण होंगे, वमन के अति योग के, वमन ज्यादा हो रहा है तो उसके क्या लक्षण होंगे, ये सब चीजें हैं। तो पहले अयोग के लक्षण देख लेते हैं। अयोग के लक्षण तो श्लोक में आओ, देखो इधर। तद्यथा, एक सेकंड, पहले मैं इसको किस कलर में करूं, ब्लू सही रहेगा, पिंक देखता हूँ कैसा कलर है। हाँ, पिंक सही लग रहा है शायद। चलो हाँ, चलो अंडरलाइन ही कर लेते हैं। तद यथा अप्रवृत्ति कुतश्चित, मतलब कि अप्रवृत्ति हो, बिल्कुल ना निकले, वेग ना निकले, यानी कि वमन आए ही ना, तो अयोग के लक्षण होंगे। केवलस्य व अपि औषध विभ्रंशो, यानी केवल जो हमने औषध पिलाया वही निकले। फिर विबंध वेगा नाम अयोग लक्षणानि भवन्ति, यानी सिर्फ क्या हो फिर क्या हो रहा, विबंध हो रहा, मतलब वेगों का विबंध हो रहा, मतलब रुक जाना वेगों का, ये सब अयोग के लक्षण है। फिर उसके बाद सम्यक योग की देख लेते हैं। काले प्रवृत्ति, मतलब समय पर क्या हो रहा हो, वेगों का प्रारंभ होना या निकलना। अन अति महती व्यय था, बहुत कष्ट ना होना। यथा कर्म दोष हरम, यानी कर्म के साथ दोषों का निकलना, यानी पहले कफ का निकलना, फिर पित्त का निकलना, लास्ट में वायु का निकलना। या फिर स्वयं च अवस्थानम इति योग लक्षणानि भवन्ति, यानी कि स्वयं क्या हुआ, अवस्थानम अपने ही खुद ब खुद क्या होता है, वेगों का रुक जाना, यही होता है सम्यक योग के लक्षण। फिर इसी तरह से आगे हैं, योगेन तो दोष परमान विशेषेण तीक्ष्ण मृदु मध्य विभागो ज्ञेया, यानी बोलना चाह रहा है ये कि यहाँ पे दोषों के प्रमाण अनुसार इसके तीक्ष्ण मध्यम मृदु तीन उपभेद होते हैं सम्यक योग के। फिर उसके बाद योग्य अधिक्येन ज्यादा, यानी कि अति योग के बात आ गई यहाँ पे, करने से क्या होगा, फेनिल रक्त चंद्रिको उपगमन, उपगमन मतलब निकलना, फेनिल मतलब झाग, रक्त मतलब रक्त यानी कि ब्लड, चंद्रिका मतलब क्या कहते हैं, चांद बोलते हैं, मून के समान बिल्कुल चमकीला, ठीक है, चमकता हो बिल्कुल वैसा निकलना चाहिए। तो वही बोल रहा है, झागदार झागदार रक्त हो जो चंद्रिका के समान हो, यानी झागदार रक्त चमकने वाला हो, वैसा निकलता है, वो अति योग के लक्षण होते हैं। अब इसको देखो, एक्सप्लेन कर रखा है मैंने श्लोक में। श्लोक में वही कर रखा है जो मैंने बताया। अयोग होगा तो अप्रवृत्ति होगी, फिर उसके बाद केवल औषधि बाहर आएंगे, उसके बाद वेगों का बीच में ही रुक जाना, ये था अयोग के लक्षण। सम्यक का वही, समय पर प्रारंभ होना वेगों का, अत्यधिक कष्ट या पीड़ा ना होना, यथाक्रम दोषरम बता ही दिया हमने, और अंत में वायु का स्वाभाविक रूप से निकलना, और अंत में वेगों का स्वयं रुक जाना, ये सब चीजें होगी। और तथा दोषों के प्रमाण अनुसार तीक्ष्ण मध्यम और मृदु तीन उपभेद होते हैं, ठीक है। अतियोग का लक्षण बता दिया मैंने, फेनिल रक्त चंद्रिका उपगमन, ये होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम।
वमन विरेचन कर्म के 10 भयंकर उपद्रव होते हैं। ये उपद्रव याद कर लेना आप। कौन कौन से 10 उपद्रव होते हैं? पहला आदमन, फिर एक सेकंड मैं ये कर लेता हूँ। आदमन, फिर दूसरा प्रकृति का, तीसरा परिस्राव, चौथा हृदय उपसरण, पांचवा अंगग्रह, छठा जीवादान, सातवां विभ्रंश, आठवां स्तंभ, नवा क्लम्ब, 10वां सो उपद्रव क्लम्ब। ये टोटल 10 उपद्रव होते हैं जो वमन विरेचन कर्म के होते हैं, वमन विरेचन कर्म की वजह से होते हैं ये 10 उपद्रव। ये 10 उपद्रव आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अयोग और अति योग के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। उसमें मैंने लिख भी रखा है ऊपर, एक सेकंड, ये देखो। वमन, अयोग एवं अति योग के कारण उत्पन्न होने वाली आपातकालीन विकृतियां, जिसको उपद्रव कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखना है वो मैं बताऊंगा आपको। पहले ही देख लें, 10 उपद्रव सूची देख लेते हैं, 10 पंचकर्म कॉम्प्लिकेशन। यदि वमन विरेचन का प्रयोग अयोग या फिर अति योग हो जाए सॉरी, योग या अति योग हो जाए तो शरीर में निम्नलिखित 10 गंभीर उपद्रव प्रकट होते हैं, जिनका विस्तृत प्रतिकार सिद्धि स्थान में कहा गया है। आदमन मतलब क्या होता है? पेट का फूलना, ठीक है, अधिक फूल जाना। प्रकृति का मतलब गुदा में कैंची या कंठ में कैंची से काटने जैसी या तीर में सुई चुभने जैसी पीड़ा होना, उसको प्रकृतिता बोलते हैं। मतलब ऐसा लगेगा जैसे कट रहा हो, बिल्कुल दर्द पीड़ा होता है, खतरनाक प्रकृति का। और फिर परिस्राव मतलब एक्सेसिव डिस्चार्ज, मुख या मलों से लार या कफ का लगातार बहते रहना, ठीक है। हृदय उपसरण मतलब हृदय प्रदेश में भारीपन या जकड़ाहट या बेचैनी होना। अंग ग्रह मतलब क्या होता है? जकड़ जाना, अकड़ जाना, है सब शरीरों के अंगों और मांसपेशियों का बुरी तरह अकड़ जाना, अंग ग्रह होता है। जीवादान मतलब शरीर के शुद्ध जीव रक्त यानी शुद्ध खून का साक्षात बाहर निकल जाना, यानी खून का निकलना, मतलब हेमोरेज जो होता है उसमें निकलता रहता है। विभ्रंश मतलब वही हट जाना अपने स्थान से, मलाशय अंगों का अपने स्थान से खिसक जाना। स्तंभ मतलब जकड़ जाना, ठीक है, लकड़ी पूरे शरीर लकड़ी की तरह पूरी जकड़ जाता है। क्लम मतलब बिना करे ही थक जाना, कुछ कुछ भी नहीं कर रहा हो फिर भी थकावट फील हो रहा हो। उपद्रव क्लम मतलब थकावट के साथ साथ क्या हो रहा हो? अन्य छोटे छोटे उपद्रव एक साथ सक्रिय होना। ये 10 उपद्रव हैं जो वमन विरेचन के अयोग अतियोग के कारण होता है। अब इसको याद कैसे रखना? देखो, आज परी परी का हृदय अंगजीवी अंगजीवी से है, ठीक है, अंगजीवी से लगा है। और कल किससे हो जाएगा? उपद्रव से। ऐसे याद रख सकते हो आप, आपकी मर्जी जैसे भी याद रखना है। आगे चलते हैं अब। वमन उत्तर धूम्रपान। वमन के बाद अब क्या करना है ये उसकी बात। अब वमन हो गया अपना, ठीक है। अब वमन के बाद के कर्म की बात करने वाले हैं। धूम्रपान करेंगे कंठ शुद्धि एवं बचे हुए कफ दोष को निकालने के लिए अब धूम्रपान करेंगे। धूम्रपान की तत्कालिक प्रक्रिया की बात करें, जब रोगी और सम्यक रूप से वमन संपन्न हो जाए, यानी कि वमन अच्छे से हो जाए, तो सबसे पहले उसके दोनों हाथ, पैर और मुख को गुनगुने पानी से अच्छी तरह धुलावा देना चाहिए, मतलब अच्छे से धो लेना चाहिए। उसके बाद उसे एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट्स तक आराम से बैठाकर मानसिक आश्वासन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कंठ और स्रोतों में बचे हुए चिपके हुए कंठ कफ को समूल सुखाने और वायु का अनुलोमन करने के लिए रोगी के बल और दोष अनुसार 3 प्रकार के धूमों से किसी एक का सेवन कराना चाहिए, किसी एक का नहीं, के तीनों प्रकार से नहीं। हमें फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था 3 तरह के धूमपान होते हैं, स्नेहिक, वैरेचनिक और प्रायोगिक। प्रायोगिक कोई उपशमनीय बोलते हैं। स्नेहिक कब करवाना? यदि वायु का प्रकोप अधिक महसूस हो रहा हो तो स्नेहिक करवा देना। वैरेचनिक कब करवाना? यदि कंठ में कफ अधिक जमा हो तो करवा देना। और प्रायोगिक सामान्य कंठ शुद्धि और इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए आप प्रायोगिक करवा सकते हो। तो इस तरह से आप अगर वमन अच्छे से हो गया तो बचे हुए कफ दोष वायु का अनुगमन करने के लिए आप फिर इसमें धूम्रपान कराने का निर्देश दिया हुआ है। और धूम्रपान किसी एक का भी करा सकते हो। वायु ज्यादा प्रकोप है तो स्नेहिक करा देना, नहीं तो फिर कफ ज्यादा है तो वैरेचनिक। और क्या, यहाँ पे आगे देखना, धूमपान की क्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात क्या करना? रोगी को पुनः स्वच्छ जल से कुल्ला कराकर हाथ मुंह साफ करा देना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, संशोधन उत्तर निषेध। अब संशोधन के बाद क्या नहीं करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, 12, यहाँ पे 12 होना चाहिए, 22 नहीं 12 होना चाहिए, एक सेकंड, ये होने चाहिए 12, ठीक है। 12 वर्जित भावों की सूची बता रहा हूं मैं। संशोधन के बाद शरीर अत्यंत सुकुमार मतलब नाजुक हो जाता है, अतः रोगी को हवा रहित सुरक्षित कमरे में सुलाकर चिकित्सक निर्देश दिए कि वो पूरे दिन मन से भी निम्नलिखित
बारह क्रियाओं को चिंतन या सेवन ना करे। वो 12 कौन कौन से हैं? उच्च भाषणम, यानी कि ज्यादा तेज ना बोले वो। उच्च भाषणम मतलब ज्यादा तेज ना बोले, बहुत जोर से चिल्लाकर बात बोलना या बातें करना। अत्यासनम, यानी कि एक ही जगह पर लगातार बैठे रहना, ये भी नहीं करना है। अति अस्थानम मतलब बहुत देर तक पैर के बल खड़े रहना, ये भी नहीं करना है। अति चंक्रमण मतलब बहुत अधिक पैदल चलना, ये भी नहीं करना है। यानी कि जिससे ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जो लगातार कर रहे हो, ठीक है। बहुत जोर से चिल्लाना है, फिर लगातार एक ही जगह पे बैठे रहना, लगातार चलना, लगातार खड़े रहना, सब चीजें नहीं करनी है। क्रोध शोक तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे रोज नष्ट हो जाते हैं। और रोज नष्ट हो तो जिंदगी नष्ट हो जाएगा भाई। हिम आतप मतलब कि बहुत ठंड या फिर बर्फ या तेज धूप का सेवन नहीं करना आपको। अवश्य आय मतलब कि ओस की बूंदों व पाले में घूमना नहीं घूमना है। अति प्रवात, अति प्रवात मतलब तेज आंधी या चक्रवात हवा के संपर्क में आना, ये भी नहीं करना। यान याना मतलब घोड़े गाड़ी वाहनों की सवारी करना, ये भी नहीं करनी है। ग्राम्य धर्म, यानी ग्राम्य धर्म मतलब मैथुन की सेक्स नहीं करने भाई। निशी अस्वप्न मतलब रात्रि में देर तक जागना, ये भी नहीं करना। दिवा स्वप्न दिन में भी नहीं सोना। ऐसे ये जो 12 चीजें हैं वो चीजें नहीं करनी है। वही श्लोक में भी दे रखा है, देखो। उच्चय भाष्यम अत्यासनम अत्यस्थानम अतिचंक्रमण क्रोध शोक हिम आतप अवश्याय, ये सब चीजें हैं। और अति प्रवात यान यानम ग्राम्य धर्म स्वप्नम निशी रात में, और फिर दिवा स्वप्नम रात में, ठीक है। और यही है। और फिर आगे भी है क्या, विरुद्ध अजीर्ण सात में काल, हाँ यार ये 12 तो इसमें दे रखे हैं, टोटल 22 है देखा जाए तो। देखो विरुद्ध जीर्ण सात में काल प्रमित, ये सब चीजें गुरु विषम भोजन वेग संधारण, ये सब चीजें नहीं करनी है, ठीक है। वेगों को रोकना, ये सब भी चीजें नहीं करनी है। लेकिन इतना भी लिख लो, इतना भी कर लोगे ना 12 तो काफी है। देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें नहीं करनी है उसमें बता रखा है कि वेग संधारण, वेगों को तो किसी भी कभी भी नहीं रोकना, ठीक है। वेग संधारण तो कहीं पे भी लोग तो निषेधी है वो। वेग संधारण नहीं करना है। विषम भोजन नहीं करना है। गुरु भोजन भी नहीं करना है। हीन भोजन भी नहीं करना, अतिहीन भोजन, ठीक है। फिर साथ में भोजन नहीं करना है। अजीर्ण अवस्था में नहीं करना है। विरुद्ध भोजन नहीं करना है। अब बाकी जो ये दिवा स्वप्न नीचे ये सब मैंने बता दिया है। तो इतनी सारी चीजें हैं जिसे आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। संसर्जन कर्म के 22 हैं। चलो ये तो छोड़ो, मैं आपको दूसरे दूसरे स्लाइड में आपको समझाता हूँ। संसर्जन कर्म, देखो संसर्जन कर्म को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि संसर्जन कर्म में टोटल 12 अन्य काल होते हैं, या फिर ये इसको 12 अन्य काल को 7 डेज के अंदर करने होते हैं, ठीक है। ये 7 डेज और 12 अन्य काल कैसे होते हैं? तो एक दिन में है ना, एक दिन में, एक सेकंड में पेन का इंक चेंज कर लूँ। ये सही रहेगा। एक दिन में 2 अन्य काल माने जाते हैं। और एक दिन में 2 अन्य काल भी लोगे तो भी ऐसे तो 6 दिन होना चाहिए था। देखो 12 अन्य काल है, 12 ÷ 2 टोटल कितना होना चाहिए? 6 डेज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा? 7 डेज है। 7 डेज में चलेगा, वो कैसे चलेगा वो भी समझाने वाला हूँ। ये डेज हो गए अपने, अन्य काल हो गए, और फिर ये अन्य हो गया। क्या आएगा? खिलाना, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना चार्ट रहने वाला है। अभी इसको मैं समझाता हूँ। ये सारे अन्य हो जाएंगे, और चलो आप समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वमन या विरेचन संडे को हो गया, ठीक है। सुबह या शाम, दो सुबह तक हो गया आपका, या फिर दोपहर तक हो गया। तो संडे को शाम से ही हमें स्टार्ट करने वाला है, शाम में ही। शाम के टाइम में पहला हम पथ्य भोजन देंगे, वो देंगे यावागु। और ऐसे भी रख देखो, ये 3 चीज याद रखना, यावागु, 3 ही 4 ही, विलेपी, भात प्लस मुग्धयूष, भात प्लस मांस रस, ये 4 अन्य है, याद रखना। और चारों अन्य को है ना 3 3 अन्य काल में डिवाइड कर दो। ये 3 अन्य काल इसके होंगे, और 3 विलेपी के होंगे, ठीक है। और 3 इसके होंगे, और 3 अन्य काल इसके होंगे। तो टोटल 12 अन्य काल हो गए। 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 अन्य काल हो गए। मतलब 3 अन्य काल यावागु, विलेपी, भात और भात मांस रस। तो ऐसे याद रख सकते हो, वाई वी, पहले यवागु आ गया, फिर विलेपी आ गया, फिर भात आ जाएगा, वाई वी भी, ऐसे याद रख सकते हो आप। भात प्लस मुग्ध, भात प्लस मांस रस। तो पहले 3 काल में, अन्य काल में देंगे यवागु। वो कब कब देंगे? संडे को, जैसे शाम में दे दिया एक, अभी बचा 2 और, तो मंडे को सुबह और शाम में दे देंगे। तो संडे मंडे हो गया कंप्लीट। एक 3 अंक काल यवागु कंप्लीट हो गया। अब चौथा अन्य काल में
विलेपी चौथा, पांचवा और छठा अन्न काल जो बचेगा वो विलेपी को हम करने वाले हैं, विलेपी देने वाले हैं। तो ट्यूसडे को सुबह और शाम जो होगा विलेपी देंगे। अब एक और इसका अन्न काल बचा है, वेंसडे को प्रातः काल में विलेपी खिलाएंगे। अब देखो 3 अन्य काल विलेपी के हो गए, उसके बाद वेंसडे की शाम, तो शाम बची है ना, अभी शाम में भी तो खिलाना है, और थर्सडे की सुबह भी खिलाना, थर्सडे को शाम में क्या खिलाना है इसको। अब देखो इसके 3 विलेपी हो गए, अब ये खिलाएंगे। तीसरा अन्य काल अब आएगा अपना भात प्लस मुगदियुश सूप आ जाएगा, बोल सकते हैं मुगदियुश, यानी यानी कि मूंग से बना हुआ युश होगा। भात प्लस युश खिलाएंगे जो मूंग मूंग का होगा। वो कब खिलाएंगे, वेंसडे को शाम में और थर्सडे को प्रातः काल में। इसके 2 हो गए, अब बचे एक इसके लास्ट, इसको जो थर्सडे होगा उसको शाम में जो बचेगा उसको खिला देंगे। फिर उसके बाद फ्राइडे वाले दिन प्रातः और शाम, ये 3 हो गए इसके भात और मूंग का। अब 3 किसके बचे, भात और मांस रस के। तो फ्राइडे वाले सुबह और शाम में ये खिला देंगे, सैटरडे के सुबह ये खिला देंगे। तो इस तरह से टोटल 7 दिन हो जाते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे वेंसडे हो गया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरह से 7 दिन हो जाते हैं। समझ में आ रहा, 3 3 काल ले लो, और सुबह शाम, शाम से स्टार्ट करोगे तो 7 दिन हो जाएंगे। आप ये समझ में नहीं आया तो समझ में आया होगा, आई होप। समझाने की पूरी कोशिश करी मैंने। संडे को शाम से स्टार्ट करना है, तो 3 3 अन्य निकाल लोगे ना तो 7 दिन हो जाएंगे। 3 इसके आ गए, 3 विलेपी के आ गए, और फिर देखो शाम सुबह और 3 इसके आ गए भात प्लस मूंग दियुष का, और 3 इसके आ गए भात प्लस मांस रस का। तो 3 3 करोगे तो ऐसा आपके 7 डेज हो जाएंगे, अगर आप शाम से स्टार्ट करोगे। अगर आप सुबह से स्टार्ट करोगे तो फिर 6 ही दिन होंगे। ठीक है, इस तरह से ये संसर्जन कर्म था। अब फिर से चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये था संसर्जन कर्म। पहले क्या खिलाना, यवागु, फिर विलेपी, फिर उसके बाद मांस, मांस के साथ क्या खिलाना, नहीं गलत सॉरी, भात के साथ मुगदियुश खिलाना। फिर लास्ट में जो अपना तीसरा लास्ट का जो होने वाला पथ्य भोजन, वो होना मांस मांस रस प्लस भात। संसर्जन कर्म का गहन नैदानिक वैज्ञानिक महत्व की बात कर लेते हैं। एक सेकंड। तो संसर्जन कर्म का गहन नैदानिक व वैज्ञानिक महत्व है। क्या संसर्जन कर्म क्यों करना चाहिए, उसका महत्व के बारे में बात करते हैं। कि ये बताते हैं कि मंद अग्नि की तुलना सूखी लकड़ियों में सुलगती सूक्ष्म चिंगारी से की जाती है। आचार्य सुश्रुत व चरक का साझात सिद्धांत है कि पंचकर्म के द्वारा जब शरीर में भारी मात्रा में दूषित दोष बाहर निकल जाते हैं, तो रोगी की काया अग्नि जो होती है अत्यंत मंद और कमजोर हो जाती है। अग्नि का उपमा सिद्धांत देखते हैं। यदि किसी चूल्हे में एक अत्यंत छोटी सी अग्नि की चिंगारी सुलग रही हो और उसके ऊपर अचानक विशाल और भारी लकड़ी डाल दी जाए तो क्या होगा, चिंगारी बुझ जाएगी। परंतु यदि इसी उस सूक्ष्म चिंगारी पर पहले सूखी घास के तिनके, छोटी लकड़ियां या फिर धीरे धीरे डाली जाए तो वह चिंगारी एक विशाल दावानल या तीव्र अग्नि का रूप ले लेती है। इसी तरह से हमें इसका महत्व बताया गया कि इसलिए हमें पहले यावागो, फिर विलेपी, फिर उसके बाद भात प्लस यूश देना है, उसके बाद भात प्लस मांस रस देना। धीरे धीरे हमें उसको उसकी अग्नि को प्रदीप्त करनी होती है। इसलिए संसर्जन कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो उसकी अग्नि मंद होगी, और अग्नि मंद हुई तो बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती है। शुद्धि भेद और अन्य काल की व्यवस्था की बात करते हैं। प्रधान शुद्धि, मध्यम शुद्धि और अवर शुद्धि, मतलब कि अल्प शुद्धि बोल सकते हैं। प्रधान शुद्धि में क्या होता है, इनमें दोष संपूर्ण रूप से निकल जाते हैं, अतः अग्नि अत्यंत मंद होती है। इसके लिए 12 अन्य काल या फिर 7 दिन का संसर्जन कर्म अनिवार्य है। 7 दिन तो कराना ही कराना है अगर प्रधान शुद्धि हुई है तो। अगर मध्यम शुद्धि हुई है, यानी कि मध्यम स्तर की शुद्धि हुई है, तो इसके लिए 8 अन्य काल, मतलब कि 5 दिन। देखो 8 तो 4 होना चाहिए था ना, एक दिन का 2 अन्य काल होता है, लेकिन आप शाम से लोगे ना तो आप खुद भी करके देखना, वो 5 दिन हो जाएगा। ठीक है, पेया विलेपी की व्यवस्था करनी है। इस तरह से अवर इन अल्प हुआ, अल्प दोष निकले हैं, तो केवल 4 अन्य काल, मतलब 3 दिन का ही संसर्जन कर्म करना पड़ता है। तो सबका ये जो 7 दिन का जो हमने अभी देखा वो प्रधान शुद्धि का था। ठीक है, मध्यम शुद्धि का 5 है, और अवर का है 3 दिन। ये अपना वमन कर्म हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं विरेचन कर्म की तरफ। विरेचन से पूर्व की तैयारियां करने वाले हैं। तो वमन कर्म संपन्न होने और संसर्जन कर्म पूरा होने के पश्चात, वमन पूरा करा दिया, ठीक है, संसर्जन कर्म भी हो गए अपने, उसके पश्चात क्या करना है, रोगी को पुनः आवश्यकतानुसार स्नेहपान और स्वेदन कराकर, फिर से स्नेहन स्वेदन कराकर विरेचन के लिए तैयार करना है। ठीक है, जब रोगी पूर्ण स्वस्थ महसूस करे, भय मुक्त हो, वही जो हमने पढ़ा था कि स्वस्थ हो, रात का भोजन पच चुका हो, अच्छा से सोया हो, वही सारी चीजें फिर से आ गई हैं।
तो ये सब चीज़ें अगर रोगी में दिख रहा है तो आप विरेचन का संपादन कर सकते हैं। श्रेष्ठ विरेचन की बात करें, श्रेष्ठ विरेचन औषध उसमें क्या था, वमन का अभी क्या था, वमन का था मदन फल। अब विरेचन का क्या देखो, मान विरेचन का है त्रिवृत, श्रेष्ठ विरेचन औषध त्रिवृत होती है, ठीक है। तो इसमें देखो मांगलिक अनुष्ठान, होम बलि मंगल पाठ जप स्वस्ति वाचन कराकर, अब ये सब चीजें नहीं होती है, बस इसमें लिख रहा है ये सब कराकर श्रेष्ठ विरेचन औषध जिसको त्रिवृत बोलते हैं, त्रिवृत का कल्क लेना है, और उसकी एक अक्ष मात्रा, एक अक्ष मतलब लगभग 1 तोला या 12 ग्राम को रोगी की प्रकृति के अनुसार दूध, मूंग, यूष या कांजी में अच्छी तरह घोलकर शुभ मुहूर्त में पिला देना चाहिए। उसमें मदन फल पिला रहे थे, इसमें त्रिवृत कल्क पिलाएंगे, ठीक है, अच्छे से दूध यूष या कांजी में घोल के। और औषध देते समय वैद्य पुनः 11 सूक्ष्म अवस्थान्तरों, दोष, भेषज, देश, काल, जो हमने देखा था 11 कारक होते हैं जिसपे आचार्य क्या क्या कहते हैं अग्निवेश ने प्रश्न जो किया था कि अगर समय का समय क्या हो ही सकता तो फिर ज्ञान अज्ञान का क्या ही फायदा, तो उन्होंने बताया कि 11 कारक ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत सूक्ष्म और अपरिवर्तनशील होते हैं। यही वही वही 11 कारक की बात अभी इसमें हो रही है। तो दोष, भेषज, देश, काल आदि का गहन विचार अवश्य करना चाहिए। विरेचन उत्तर प्रचर्या एवं समाज में पुनर्, अब विरेचन के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है, वही चीजें फिर से आ गई हैं। विरेचन उत्तर परिचर्या का सबसे बड़ा कड़ा नियम क्या है, विरेचन क्रिया का समय पूरी हो जाने पर, विरेचन हो गया, ठीक है, प्रगेशन मतलब हो गया, रोगी को वमन में बताया गया समस्त नियमों 22 वर्जित भाव थे ना, वो सारे करने हैं। कौन कौन से थे, कौन कौन से थे, ये था उच्च भाष्यम, यानी ज्यादा तेज बोलना, एक जगह पे लगातार बैठे रहना, लगातार एक पैर पे खड़े, यानी कि पैरों पे खड़े रहना, ज्यादा घूमना, ज्यादा क्रोध शोक करना, ज्यादा धूप या तेज हवा का सेवन करना, ज्यादा ओस या फिर बूंदों में घूमना, तेज आंधी या हवा के संपर्क में आना, घोड़े वाहन की सवारी करना, मैथुन करना, निशिशयन करना, दिवा स्वप्न करना, फिर उसके बाद विरुद्ध विरुद्ध आहार लेना, अजीर्ण अजीर्ण अवस्था में आहार लेना, साथ में आहार करना, काल परमित करना, फिर हीन गुरु विषम भोजन करना, वेग संधारण करना, ये सब जो चीजें थी, ये सब चीजें उसमें भी नहीं करनी है, ठीक है। ये 12 जो निषेध चीजें हैं वो विरेचन के पश्चात भी नहीं करनी है, याद रखना। विरेचन उत्तर, हाँ यही पढ़ रहे थे हम। अब देखो ये सब 22 वर्जित भावों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, परंतु देखो हमने उसमें पढ़ा था धूमपान का भी उसमें देर अगर निर्देश किया गया था वमन में कि अगर दोष कुछ बचे रह गए हों तो उससे धूमपान कर लेना चाहिए। उसमें 3 तरह का धूमपान करने को बताया गया था, स्नेहिक, विरेचनिक और प्रायोगिक। स्नेहिक किसके लिए बताया था, और वात का ज़्यादा मतलब कि वात का अनुलोमन करने के लिए, वात का ज़्यादा असर दिखा तो वात को शांत करने के लिए स्नेहिक था। फिर विरेचनिक, अगर कफ ज़्यादा हो रहा था विरेचनिक धूमपान था। इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए प्रायोगिक था। लेकिन विरेचन में धूमपान का निषेध है, याद रखना। वमन में तो धूमपान का निर्देश है लेकिन इसमें निषेध है, मतलब कि मनाही है। विरेचन के बाद धूमपान बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, यह डिफरेंस था दोनों में। धूमपान निषेधन का क्यों निषेधन, क्यों निषेध, मतलब क्यों भाई, क्यों नहीं करना। उसमें तो वमन में तो बता रहे थे आपको करना है, इसमें नहीं करना। इसका रीजन बता रहे हैं कि विरेचन मुख्य रूप से क्या होता है, दोष, पित्त दोष को बाहर निकालता है, ठीक है, और जिससे शरीर में पित्त का स्थान रिक्त और संवेदनशील होते हैं, पित्त खाली हो जाता है, पित्त का स्थान जो होता है। धूम्रपान स्वभाव से आग्नेय होता है, जाहिर सी बात है वो गर्म होता है, आग्नेय होता है। यदि विरेचन के तुरंत बाद धुआं मिल जाए, लिया जाए, तो वह पित्त को पूरी तरह उत्तेजित कर देगा, यानी एग्रेवेट कर देगा, जिससे वह पुनः तीव्र विरेचन और रक्तपित्त होने का भयंकर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये सारे काम पित्त का है, वो पित्त को बाहर निकाल रहा था, वो कफ को बाहर निकाल रहा था, इसलिए उसमें धूमपान निर्देशित था और इसमें धूमपान निषेध है। वमन और विरेचन के मध्य का सटीक काल अंतराल, यानी कि वमन और विरेचन के बीच का कितने अंतर होना चाहिए दोनों के बीच करने करने में, तो इन्होंने इसमें बताया वमन के कितने दिन बाद विरेचन देना चाहिए, ये सवाल है। मूल ग्रंथ में इसका दिन आधारित स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण आचार्य सुश्रुत ने नैदानिक नियम सर्वमान्य है, जिसमें पक्षाद मतलब 15 दिन होता है। पक्षाद विरेको व अंतस्य, यानी कि वमन कर्म के ठीक 15 दिन बाद ही विरेचन देना चाहिए, यह सुश्रुत बताया है, ना उससे पहले ना बहुत बाद में। अब ये कैसे 15 दिन की अवधि का वैज्ञानिक या गणितीय विभाजन किस तरह से किया गया है, देखो। पर पहला 6 दिन क्या करना है, संसर्जन क्रम काल चलेगा। वमन की प्रधान शुद्धि के बाद जठराग्नि को मजबूत करने के लिए प्रारंभिक 6 दिन तक पेय विलेपी आदि संसर्जन कर्म करेंगे। वो था ना 6 दिन, 12 अन्न निकालते, तो वो वैसे देखा जाए तो अगर सुबह से करेंगे तो प्रातः काल से करेंगे तो 6 दिन ही लगेगा ना, अगर शाम से करता था इसलिए 7 दिन लग रहा था, लेकिन वैसे देखा जाए तो 6 ही दिन लगता है अगर सुबह से करोगे तो। 6 दिन तो वही संसर्जन कर्म चलेंगे। फिर अगला 6 दिन, यानी कि टोटल हो गया 12 दिन, क्या करेंगे, संसर्जन कर्म पूरा होने के बाद शरीर में सूखे दोषों को दोबारा उभारने के लिए
अगले 6 दिन तक रोगी को पुनः घी तेल का आंतरिक स्नेहपान कराया जाएगा। ये देखो, ये वमन हो गया, वमन के बाद ये संसर्जन कर्म हुआ 6 दिन पहला, और फिर दूसरा 6 दिन क्या चलेगा, घी स्नेहन पान ये सब करेगा। ये विरेचन की तैयारी चल रही है, ठीक है। 15 दिन का गैप कैसे लेना वो बता रहा है। वमन के बाद 15 दिन के बाद ये 15 दिन क्या करने वाला है, और इसके जस्ट 15 दिन बाद विरेचन होने वाला है। तो फिर से स्नेह, उसमें बता दिया गया था स्नेहन विरेचन करना है, उसमें हमने पता था, लेकिन 6 दिन तक ये घी तेल का आंतरिक स्नेहपान कराया जाता है। अब बचे 3 दिन, अंतिम 3 दिन में क्या करना, स्नेहपान के बाद 3 दिन तक रोगी को हल्का गर्म भोजन देकर स्वेदन कराया जाता है। स्नेहन हो गया, अब स्वेदन करवाएंगे, जाहिर सी बात है, ताकि दोष पिघल कर कोष्ठ में आ जाए। अब देखो ये, अब 6-6 दिन का इसमें बता रखा, बस वैसे हमें पता था कि वमन के बाद संसर्जन कर्म करना है, फिर उसके बाद फिर से स्नेहन और स्वेदन करके फिर विरेचन करवाना है। तो वही इसमें बस दिन याद रखना, 6 दिन तक संसर्जन कर्म चलेगा, फिर अगले 6 दिन तक स्नेहन चलेगा, फिर अगले लास्ट के 3 दिन में स्वेदन करवाएंगे, और उसके बाद 15वां दिन में क्या करेंगे, प्रधान विरेचन दिवस हो जाएगा, यानी कि विरेचन करवाएंगे उसको। 15 दिन के पूर्व तैयारी होने के ठीक अगले दिन सुबह त्रिवृत कल्क देकर, त्रिवृत ये विरेचन के औषध द्रव्य हैं, और वमन की कहते हैं मदन फल थे, विरेचन किया जाता है। यदि 15 दिन से पहले विरेचन दिया गया तो कमजोर जठराग्नि के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। ये था कुछ अंतराल 15 दिन का, किस तरह से डिवाइड कर रखा। धनी वर्ग बनाम धनी वर्ग वर्सेस दरिद्र, गरीब रोगियों के हेतु पंचकर्म व्यवस्था कैसे करनी चाहिए। यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि श्लोक 18 स्पष्ट कहता है कि आतुरालय जो अस्पताल है, आतुरालय का निर्माण करना, उसमें मसीही मनोरंजन करता विशाल पशु संपदा और दर्जनों ट्रेन परिचारकों को नियुक्त करना केवल राजाओं, सामंतों अथवा अत्यंत विपुल धन संपदा से युक्त अमीरों का ही सामर्थ्य की वस्तु है। जाहिर सी बात है, एक अमीर आदमी ही एक अस्पताल बना सकता है, अस्पताल में इतने सारे स्टाफ रख सकते हैं, इतने सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। गरीब इंसान की तो बस की ही नहीं है, ट्रीटमेंट ही नहीं करा पाते, ट्रीटमेंट के पैसे नहीं दे पाएंगे वो तो, और रखने की दूर की बात है, अस्पताल बनाने की दूर की बात है। अब दरिद्र रोगियों के हेतु रोगियों हेतु उदारवादी चिकित्सा छूट, क्या इसमें महर्षि आत्रेय एक महान लोक कल्याणकारी सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि ये कड़वा सच है कि भयंकर और दारुण रोग केवल अमीरों को नहीं होते, दरिद्र यानी गरीबों के शरीर पर भी उतना ही क्रूर प्रहार करते हैं। और यह भी सत्य है कि सभी मनुष्य के पास भी सभी सामग्रियां और सुख साधन उपलब्ध नहीं हो सकते, यह बात भी सही है। अतः दरिद्र पुरुष जो होते हैं, गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों को यदि कोई गंभीर रोग हो जाए तो वे इन दुर्लभ महंगी सामग्रियों के एकत्र करने की चिंता बिल्कुल ना करें। वे इन वैभवशाली सामग्रियों के बिना भी उचित समय पर सादगी से वमन विरेचन की मुख्य औषधियां पी सकते हैं। मतलब कि इतना नहीं करना है कि हॉस्पिटल बनाओ और ये इतना अटेंडेंट रखो, मनोरंजन करता रखो, ये सारे बर्तन रखो, इतनी सारी मशीनें रखो, पशु रखो, और भाई इतना नहीं करना। बस आपको उचित समय पे क्या करना, सादगी से वमन विरेचन का औषधियां हैं जो त्रिवृत है और मदन फल है, उसको पी सकते हैं डायरेक्ट। चिकित्सा का मूल आत्मा औषध और वैद्य का ज्ञान है, ठीक है, ना कि ये सब हॉस्पिटल, पशु और ये सब बर्तन इक्विपमेंट्स, ये सब नहीं है। मूल आत्मा क्या है, औषध होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए, ना कि आलिशान कमरा होना चाहिए। यही कहना चाह रहे हैं हमारे आचार्य। तो कितना शानदार बातें कही है हमारे आचार्य ने। तो गरीबों के लिए क्या है, बस हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, हमें औषध चाहिए और ज्ञान चाहिए। इसलिए बोला गया है जो ज्ञान का दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। तो ज्ञान होगा तो हमें पैसों की भी जरूरत नहीं, पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। आगे चलते हैं, गरीबों की चिकित्सा का व्यवहारिक रूप एवं पंचकर्म के लाभ। गरीबों के लिए व्यवहारिक नियम। गरीबों के लिए व्यवहारिक नियम। आपातकाल बीमारी आने पर गरीब मनुष्य अपने आर्थिक क्षमता के अनुसार जो जो औषधियाँ, साधारण वस्त्र और जो भी सादा भोजन जैसे साधारण मूंग का पानी या चावल जुटा सके, उसी को श्रद्धापूर्वक एकत्र कर अपनी शक्ति के अनुसार संशोधन क्रिया पूर्ण कर लें। और आयुर्वेद उससे पूर्ण चिकित्सा लाभ की गारंटी देता है। भाई गारंटी दे रहा भाई आयुर्वेद, पहली बार मैंने देखा गारंटी। प्राचीन काल में प्रजा पालक राजा स्वयं ऐसे राजकीय चिकित्सालयों का निर्माण कराते थे जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे इलाज समझो कि मुफ्त ही होता है, सिर्फ पैसे 5-10 रुपए लगते हैं रिसेप्शन पे। अब सम्यक शोधन के 4 महान लाभ। शोधन के क्या क्या लाभ हैं, देखो। लाभ है मलापहम, रोगहरम, बलवर्ण प्रसादनम। ये लाभ है 3। कौन से पहले हैं, मलापहम, रोगहरम, बल वर्ण प्रसादन। मलापहम मतलब शरीर के कण कण में जमे हुए विषैले दोष, दूषित कफ पित्त
विजातीय मल समूल नष्ट हो जाते हैं, जड़ से नष्ट हो जाते हैं। रोग हरम, पुरानी व जिद्दी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है और नए रोगों के होने की संभावना समाप्त हो जाती है। बल वर्ण प्रसादनम मीन्स शारीरिक और मानसिक बल में अत्यधिक वृद्धि होती है। और वर्ण प्रसादनम मीन्स त्वचा की कांति व रंग अत्यंत चमकदार हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद लास्ट है अपना चिरम आयु। इससे क्या होगा, दीर्घ आयु होगी, दीर्घ आयु का सुख भोगता है, लेकिन लंबे दिनों तक उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज हो जाता है, यही बोलना चाह रहे हैं। तो ये टोटल अपने 4 लाभ, महान लाभ थे। अब चलते हैं आगे और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करके हमें बताना ज़रूर। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस कमियों को दूर करने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।